नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसने आप कह सकते हैं पूरे बाजार में एक तरह की हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के ई कॉमर्स की दुनिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी मीशो और उसके बहुप्रतीक्षित आईपीओ की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा पब्लिक ऑफर तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं लगभग 52,500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन की। मतलब ये एक ऐसा दाव है जो या तो माला माल कर सकता है या फिर खैर। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये एक सोचा समझा निवेश है या फिर एक बहुत बड़ा जुआ। तो चलिए इस आईपीओ की गहराइयों में उतरते हैं ना। देखते हैं कि आखिर इसमें इतना खास क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी डिटेल्स पर एक नजर डाल देते हैं। ओके, तो ये हैं वो नंबर्स जो आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। आईपीओ ये 3 से 5 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 105 से 111 रुपए। एक लॉट में मिलेंगे 135 शेयर्स और इशू का साइज आप देखिए 5,400 करोड़ से भी ज्यादा का है। ये वो मेन डिटेल्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जानना मतलब सबसे जरूरी हैं। अच्छा, तो सवाल उठता है मीशो आखिर है क्या। देखिए, ये एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका पूरा फोकस छोटे शहरों और कस्बों पर है। मतलब टीयर 2, टीयर 3 सिटीज। ये कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स बेचता है और इसका बिजनेस मॉडल भी आप कह सकते हैं काफी अलग है। ये खुद कोई इन्वेंट्री या सामान नहीं रखता। सारा का सारा सामान सेलर्स का होता है। चलिए अब बात करते हैं मीशो के उस पहलू की जिसने इन्वेस्टर्स को इतना एक्साइटेड कर रखा है। आखिर वो क्या वजह है जो इसे एक रॉकेट ग्रोथ वाली कहानी बना सकती हैं। इसे कहते हैं बुल केस। और देखिए, यहां पर सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये एक ग्रोथ बेस्ड आईपीओ है, बिल्कुल ज़ोमैटो और पेटीएम की तरह। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स अभी के प्रॉफिट पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो दाव लगा रहे हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और मार्केट शेयर पर। तो ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि मीशो को लेकर इतनी हाइप आखिर क्यों है। देखिए, ये वैल्यू सेगमेंट में मार्केट लीडर है। छोटे शहरों में इसकी डिमांड जबरदस्त है। इसका जो एसेट लाइट मॉडल है वो इसे तेजी से स्केल करने में मतलब बढ़ने में मदद करता है। और ऊपर से आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे ये अपनी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को और भी तगड़ा बनाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक जरूरी रियलिटी चेक कि क्या सब कुछ वाकई उतना ही अच्छा है जितना दिख रहा है। और ये है वो एक लाइन जो समझदार इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी चिंता है। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और सिर्फ यही नहीं, ये लगातार घाटे में चल रही है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो मुश्किलें सिर्फ प्रॉफिट की नहीं हैं। मीशो के सामने और भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सोचिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों से तगड़ा कंपटीशन, बहुत ही पतले प्रॉफिट मार्जिन्स और हाँ, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रिटर्न रेट। ये वो रेड फ्लैग्स हैं, वो बाधाएं हैं जिन्हें पार करना मीशो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो ठीक है, हमने कहानी के दोनों साइड्स देख लिए, अच्छी बातें भी और बुरी भी। अब जरा नंबर्स पर आते हैं, डेटा पर आते हैं जो इस पूरी डिबेट को एक ठोस आधार देगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या उम्मीद की जा सकती है, मतलब लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो देखिए, मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि ये 15 से 30% के बीच हो सकता है। और हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन एकदम बम्पर हुआ तो ये प्रीमियम 35 से 40% तक भी उछल सकता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पर। हमारे सोर्सेज के हिसाब से अगले 3 सालों में 3 सिनारियो बन सकते हैं। बेस्ट केस 90 से 130% का जबरदस्त रिटर्न। वर्स्ट केस 20 से 40% का नुकसान। जी हाँ, नुकसान भी हो सकता है। और एक रियलिस्टिक केस मतलब बीच का रास्ता, जहां 40 से 70% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल वही है, एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या फैसला लेना चाहिए। इस सब का मतलब क्या है। देखिए, आखिरी फैसला तो हमेशा इन्वेस्टर का अपना ही होता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का इन्वेस्टर है। अगर कोई लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहता है, हाई रिस्क लेने की हिम्मत रखता है और इस ग्रोथ स्टोरी पर यकीन करता है, तो शायद वो अप्लाई करने के बारे में सोचे। लेकिन अगर कोई सेफ रिटर्न चाहता है, सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनियों में पैसा लगाता है और बाजार के उतार चढ़ाव से डरता है, तो शायद उसके लिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। मीशो ये एक ग्रोथ की कहानी है या भविष्य के मुनाफे पर खेला गया एक बड़ा दांव? यही वो सवाल है जो इस पूरे आईपीओ की कहानी का निचोड़ है। और इसका जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।